नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। 20,000 प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति जब अपने काम पर जाता होगा तो वो किसी गाड़ी का भाड़ा देता होगा या अपने मोटरसाइकिल से जाता होगा तो अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल तो जरूर डलवाता होगा। महीने में उस व्यक्ति के घर के राशन का खर्च और दवाइयों का भी खर्च होता होगा। जाहिर सी बात है कि बदलते समय के साथ महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन आय नहीं बढ़ी है। राशन के सामान भी महंगे हो गए हैं, पेट्रोल भी महंगा हो गया है। इन सब चीजों पर वह व्यक्ति टैक्स भरता है। उसके बदले में सरकार की तरफ से उसको पुलिस द्वारा सुरक्षा मिलती है, आवागमन के लिए सड़कें मिलती हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी अस्पताल मिलते हैं और शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल मिलता है। अब हम पुलिस, सड़क और आवागमन पर चर्चा नहीं करेंगे, हम बात करेंगे शिक्षा पर। एक शिक्षक केवल शिक्षक नहीं होता, वो सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, वह योजक होता है, समाज का योजक होता है, राष्ट्र का योजक होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है और उसको वह नींव मजबूत करनी होती है। एक एक को नींव मजबूत तब होती है जब एक एक को जोड़ता है। कहीं भी कुछ नयापन है, शिक्षा जगत में हो, समाज जीवन में हो, राष्ट्रीय जीवन में हो, उन सबको अपने तरीके से एक दृष्टि देकर के एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने की दिशा में किया जाने वाला प्रयास। क्या वाकई सरकारी स्कूल इस लायक हैं कि एक आम व्यक्ति अपने बच्चे को उस स्कूल में प्रवेश दिला सके और उसे अच्छी शिक्षा मिल जाए? सरकार की मंशा तो जनहित में सभी सुविधाओं को देने का है, लेकिन क्या जमीन पर जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं वो सरकार की मंशा को पूरा करते हैं या फिर सरकार को धोखा देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आम जनमानस परेशान हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। जनपद गाजीपुर में अब तक तो जर्जर स्कूलों का मुद्दा सामने आता रहा है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बहुत गंभीर है। उन्हें देखना चाहिए कि किस तरह से सरकारी अध्यापक छात्रों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। किस तरह से सरकारी अध्यापकों को यह भी नहीं पता है कि उनका शिक्षा मंत्री कौन है, उनका बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ऐसे अध्यापकों की जांच उच्च अधिकारी करते भी हैं या नहीं? क्या उच्च अधिकारी भी सरकार की आंखों में धूल झोंकते हैं? क्या ऐसे ही शिक्षा लेकर बच्चे अपना भविष्य सुधार पाएंगे? ये खबर जनपद गाजीपुर के प्राथमिक विद्यालय नवापुरा कंपोजिट नगर क्षेत्र से है। यहां पर बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। चलिए इस बात को हम भूल भी जाते हैं, लेकिन यहां के प्रधानाध्यापक के ज्ञान को शायद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आप लोग सब जान रहे हैं कल कैसे लिखाएगा? का और ल कल, ठीक है। टमटम कैसे लिखाएगा? ट और म, फिर क्या लिखाएगा? टम टम। फिर पर कैसे लिखाएगा? चौड़ कैसे लिखाएगा? प्रधानाध्यापक को संडे और मंडे की स्पेलिंग तक नहीं आती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि छात्र प्रधानाध्यापक के सामने ही संडे और मंडे की सही स्पेलिंग बता रहे हैं। SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNESDAY वेरी गुड। अब ये छात्र उस स्कूल से शिक्षा ले रहे हैं या अपने घर पर शिक्षा लेकर स्कूल आ रहे हैं? अब इन छात्रों का भविष्य इस स्कूल में क्या होगा, इस पर तो विचार करना ही पड़ेगा। मैं प्रधानाध्यापक हूँ नवापुरा नगर क्षेत्र कंपोजिट।
सर अभी कुछ दिनों पहले ये चर्चा हो रही थी कि बच्चों को विद्यालय में ड्रेस और मिड डे मील को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी। इसको लेकर क्या कहेंगे सर, क्या लगता है? नहीं, बच्चों को जो ड्रेस का पैसा आया है चूँकि उनके अभिभावकों के खाते में गया है तो वहाँ से खरीदवाने में बड़ी परेशानी हो रही है उनके अभिभावकों को दबाव बनाने के, इसलिए कि निम्न क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो उनके अभिभावक जो है वो पैसा उतार लेते हैं, खर्च कर देते हैं। तो अभी बच्चों को ड्रेस खरीदने में बड़ी परेशानी होती है। अगर इनको चेक के ज़रिए या जैसे ड्रेस पहले मिलता था वैसे ड्रेस अगर बंटवा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होएगा। सर मतलब विभाग ही बांटे लाके, तो उससे ये सब बच्चों को मैं अभी बुला के बहुत दबाव बनाने पर तो ड्रेस बच्चे ले रहे हैं। मिशन कायाकल्प के तहत जो है बच्चों को जो है मतलब विद्यालय को काफ़ी सुदृढ़ करना था, तो क्या लगता है आप लोग का विद्यालय ठीक है हो रहा है, उससे काफ़ी फ़ायदा है। कायाकल्प से जो है काफ़ी विद्यालय में रौनक आई है, काफ़ी काम हुआ है। नहीं, आप लोग के विद्यालय में कुछ हुआ? हाँ, हमारे वो ये आपके नल पानी पीने की व्यवस्था हुई, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, पहले से बहुत अच्छा हुआ है। और क्या कमी लग रही है जिसको दुरुस्त किया जा सके? अब विद्यालय में सबसे बड़ी कमी टीचर की, 5 क्लास है और 2 अध्यापक हैं। ये तो प्रधानाध्यापक थे, इनको तो आपने सुन लिया। अब बात करते हैं इन अध्यापिका का। इनको यही नहीं पता कि इनके बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन है, इनको यही नहीं पता कि प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। किस विद्यालय में आप पढ़ा रही है सर? नवापुरा प्राथमिक विद्यालय नवापुरा, मैम क्षेत्र गाजीपुर। जी मैम, देखा जाए कि शिक्षक को कितना ज्ञान, जो बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो एक छोटा सा मेरा इंटरव्यू है कि क्या लगता है कि आपके बेसिक शिक्षा मंत्री कौन है, पता है आपको? हाँ जी, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। बच्चे बैठ जाइए, सारे बच्चे बैठ जाइए। हाँ जी। आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी का क्या नाम है? बेसिक शिक्षा अधिकारी का नाम हेमंत राव है। जिला अधिकारी का नाम पता है? जी हाँ, BS से तो सर आप BS से बोलते, BS से तो हेमंत राव है। बेसिक शिक्षा अधिकारी मैंने पूछा। हाँ जी हाँ जी। और ये जिला अधिकारी का नाम पता है? नहीं, मंगला प्रसाद से। एसपी मेरा तो अभी सर 5 डेज पहले ही हो गया। ठीक, अभी मतलब 5 दिन बाद तो नहीं जाए? हाँ जी ठीक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन कायाकल्प का जिक्र कर गर्व महसूस करते हैं। सभी प्रदेशवासियों को भी गर्व महसूस करना चाहिए, लेकिन इस स्कूल पर जिन अधिकारियों की नजर नहीं जाती वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को धोखा देते हैं, उनके सपनों को तोड़ने का काम करते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प उसी का हिस्सा था जिसमें प्रदेश के अंदर 1,35,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जन सहभागिता के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित उन्हें किया गया। ये स्कूल कहीं ना कहीं सरकार के गुड गवर्नेंस पर धब्बा बन सकता है। शायद यही कारण है कि आज गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, वह महंगी फीस भी भरता है। शायद इसीलिए वो कर्ज में डूब जाता है। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपको हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो। गाजीपुर की शान द होटल ग्रैंड पैलेस। शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा। जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका, गाजीपुर।